वर्तमान समय पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर उस दुनिया का दिग्दर्शन हमें करा रहे हैं जिसके बारे में हमारे हिस्ट्री के बुक्स में नहीं है, हमारे विद्वानों को जानकारी नहीं है। स्वयं पिता परमात्मा जो सृष्टि नियंता है वो इस समय इस धरा पर अवतरित होकर इस सारी स्टोरी हमें बता रहा है। पिता परमात्मा बता रहे हैं कि बच्चे, इस धरा पर एक वो समय था जब स्वर्णिम सवेरा था, सतयुगी दुनिया थी। इस धरा पर सभी मनुष्य आत्माएं सुख शांति संपन्नता में थी। और अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो इस समय मनुष्य आत्माएं जो 16 कला संपूर्ण थी वो 0 कलाएं हो गई हैं, 9 कलाएं, कलाहीन हो गई हैं। आत्माएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे आज वो संपूर्ण विकारी बन गए हैं और मंदिरों मस्जिदों में जाकर पुकार रहे हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। जो आत्माएं दाता स्वरूप में, देवता स्वरूप में संपन्न थी वो आज के समय पर भिखारी बनकर यहाँ वहाँ सबसे सुख शांति संपन्नता की भीख मांग रही हैं, पिता परमात्मा को पुकार रही हैं। तो अब समय की इस विशेष पुकार को देखते हुए पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हम सभी को विशेष ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न बना रहे हैं। तो आप सबको ये हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है कि आप आएं और आकर समझें पिता परमात्मा किस प्रकार से अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं और स्वयं को भी उनके ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बनाएं। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज इस रूप से आज के दिवस को मनाया जाता है। तो जो दुनिया के लोगों की लाइफ, दुनिया के लोगों की हिस्ट्री जो ऑडियो विजुअल रूप में आज हमारे पास सेव है, उसके प्रति जागृति लाना, उसके प्रति विशेष प्रेरणाएं सबको देना कि कैसे रहा करते थे, किस प्रकार के जीवन हुआ करते थे, क्या क्या हुआ। तो वो जो इतिहास, वो हेरिटेज हमारे पास है, सबको उसके प्रति जागृति लाने के लिए दिन मनाया जाता है। ऑडियो विजुअल हेरिटेज एक प्रकार से ये पुराना इतिहास है जो हमारे पास ऑडियो विजुअल्स के रूप में सेव है। ये एक बड़ी हेरिटेज है। तो ऑडियो विजुअल हेरिटेज के प्रति जागृति लाना, उसके प्रति विशेष कार्य करना और उसके लिए विशेष मेजर्स लेना और उसको एक्नॉलेज करना, जो ऑडियो विजुअल हेरिटेज आज हमारे पास है। ये वर्ड्स और इमेजेस के माध्यम से जो पुराने लोगों के आइडियाज़ और हेरिटेज जो हमारे पास है उसको शेयर करने का, उसको एक्नॉलेज करने का, उसको विशेष रूप से प्रमोट करने का ये विशेष दिन मनाया जाता है। 27 अक्टूबर 1982 को विशेष कॉन्फ्रेंस के दौरान ये फाइनल किया गया कि इस विशेष दिन को इस रूप से मनाया जाएगा। और इस साल यूएन की 75th एनिवर्सरी, साथ साथ जो विश्व में महामारी फैल रही है, तो ये ऑडियो विजुअल हेरिटेज जो हमारे पास है उसको विशेष प्रिजर्व करके रखें। और इस वर्ष की जो थीम है वो है योर विंडो टू द वर्ल्ड, कि ऑडियो विजुअल के थ्रू हम दुनिया को, पुराने समय के सारे कल्चर्स को हम देख सकते हैं जो ऑडियो विजुअल के रूप में हमारे पास हैं। अब इसकी बहुतायत जानकारी आपको विशेष रूप से अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से, साइट्स के माध्यम से मिल जाएगी। मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। अब विशेष रूप से उस ओर में आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ जिसकी ऑडियो विजुअल अभी हमारे पास नहीं है। ये तो वो हिस्ट्री है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी ऑडियो विजुअल हमारे पास है। लेकिन वर्तमान समय पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर उस दुनिया का दिग्दर्शन हमें करा रहे हैं जिसके बारे में हमारे हिस्ट्री के बुक्स में नहीं है, हमारे विद्वानों को जानकारी नहीं है। स्वयं पिता परमात्मा जो सृष्टि नियंता है वो इस समय इस धरा पर अवतरित होकर इस सारी स्टोरी हमें बता रहा है। पिता परमात्मा बता रहे हैं कि बच्चे, इस धरा पर एक वो समय था जब स्वर्णिम सवेरा था, सतयुगी दुनिया थी। इस धरा पर
सभी मनुष्य आत्माएं सुख शांति संपन्नता में थी। ये सृष्टि चक्र का वो समय है जिस समय सभी संपन्नता में वास करते थे। वहां मनुष्य आत्माएं अपनी 16 कला संपूर्ण स्थिति में स्थित थीं, सर्वगुण संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। सृष्टि चक्र के आधा समय में ये विशेष राज्य चला है। वहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत थी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, संपन्न आत्माएं थी। और अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो इस समय मनुष्य आत्माएं जो 16 कला संपूर्ण थी वो 0 कलाएं हो गई हैं, 9 कलाएं, कलाहीन हो गई हैं आत्माएं। जो संपूर्ण निर्विकारी थे आज वो संपूर्ण विकारी बन गए हैं और मंदिरों मस्जिदों में जाकर पुकार रहे हैं, विषय विकार बिटाओ पाप हरो देवा। जो आत्माएं दाता स्वरूप में, देवता स्वरूप में संपन्न थी वो आज के समय पर भिखारी बनकर यहाँ वहाँ सबसे सुख शांति संपन्नता की भीख मांग रही हैं, पिता परमात्मा को पुकार रही हैं। तो ऐसे समय पर उन सब की पुकार को सुनकर पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर उन्हें मनइच्छित फल प्राप्त कराते हैं, उन्हें सुख शांति संपन्नता में संपन्न करते हैं, आप समान श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करते हैं। तो अब समय की इस विशेष पुकार को देखते हुए पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हम सभी को विशेष ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न बना रहे हैं। तो आप सबको ये हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है कि आप आएं और आकर समझें पिता परमात्मा किस प्रकार से अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं और स्वयं को भी उनके ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बनाएं। तो आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, आप भी विशेष सतयुगी दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर सकें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बैठे मस्तक सिंहासन पर किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और इस बेहद विश्व की ऑडियो विजुअल जो पिता परमात्मा वर्तमान समय हमें दर्शा रहे हैं, जिस हेरिटेज से हमें संपन्न बना रहे हैं, तो अनेक आत्माएं इसमें संपन्न बन रही हैं। आप सबको भी विशेष निमंत्रण है, आप भी आएं, अपने आप को संपन्न बनाएं। तो चलिए बैठिए मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा पिता परमात्मा की ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न, पिता परमात्मा जो वर्तमान समय विशेष नॉलेज मुझ आत्मा को दे रहे हैं उसको स्वयं में धारण किए हुए मैं आत्मा इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता बन त्रिकालदर्शी बन स्वयं को परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न बना रहा हूं। मैं आत्मा भरपूर बनती जा रही हूं परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में। मैं आत्मा परमात्मा शक्तियों की छत्र छाया के नीचे उसके ज्ञान को स्वयं में धारण कर अनेक आत्माओं को प्रदान करने के निमित्त मैं आत्मा दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति में स्थित भ्रुकुटी सिंहासन पर चमकता हुआ दिव्य सितारा। ओम शांति।